बल क्रिया है। और मायाम तु प्रकृतिम विज्ञान माइनम तु महेश्वर, एक नहीं अनेकों जगह उस माया को परमात्मा की पराशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। और जो माया परमात्मा की पराशक्ति है, अब यदि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि परमात्मा की पराशक्ति में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा तो उससे ईश्वर पैदा हो गया, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए। अब मेरा यहां एक प्रश्न होगा कि ईश्वर ने ब्रह्म ने अपने संकल्प से माया में वीर्या धान करके ईश्वर को पैदा किया है, या ब्रह्म के प्रकाश पड़ने से स्वयं माया में से ईश्वर पैदा हो गया है? ये दो प्रश्न हैं। यदि ब्रह्म ने अपने संकल्प से अपनी शक्ति में वीर्याधान करके ईश्वर को पैदा किया है, ईश्वर को पैदा किया है, इसमें फिर हमें प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो बात ठीक है। फिर हमारी भाषा में तुम जिसे ईश्वर कहते हो हम उसे विराट कहते हैं, और तुम जिसे ब्रह्म कहते हो वही हमारा परमेश्वर है। ये तो भाषा भेद हो गया। तुम उसे ब्रह्म कहते हो, हम उसे परमेश्वर कहते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। और उपनिषदों ने इसका समर्थन भी किया है। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम पतिम पतीनाम परमम प्रस्ताव विदाम देवम भुवनेश्वरम। हम उसे भुवनेश्वर कहते हैं, ईश्वर पर सर्वेश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारे ईश्वर में हमारे ईश्वर की समझ में भेद हो गया। तुम जिसे ईश्वर कह रहे हो हम उसे ईश्वर नहीं कह रहे, वो तो ईश्वर का कार्य है। वैसे ईश्वर तो सब है। उपनिषदों में तो जीव को भी ईश्वर कहा गया है, क्या समझे? उपनिषदों में भगवत गीता में जीव को भी ईश्वर कहा गया है। उपदेष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चापिक्तो देहस्मिन् पुरुषः पर। और यदि इसका अर्थ तुम लगाओ कि नहीं ये तो परमात्मा के लिए है, जीवात्मा के लिए नहीं, तो तुम्हारा इस सिद्धांत यहां पर खंडित हो जाएगा कि जीवात्मा परमात्मा एक नहीं, फिर तो दो हो गए वहां पर, और दोनों ही शरीर में रहते हैं। इसलिए जो बात मैं पहले करने जा रहा था, अब एक मेरा और प्रश्न होता है, यदि तुम ये कहो कि नहीं वो ब्रह्म ने संकल्प से अपनी शक्ति में गर्भाधान नहीं किया, ब्रह्म के प्रकाश में स्वयं उस माया में प्रतिबिंबित ईश्वर झलक पड़ा, तो मैं ये पूछूंगा, एक प्रश्न पूछूंगा कि किसी भी बिंब को प्रतिबिंब रूप में यानी किसी पदार्थ को अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम में और उस बिंब में दूरी का होना आवश्यक है। तो आप लोग जानते हो, वहां प्रकाश है, यहां मेरा शरीर है, इसलिए यहां पीछे छाया दिखाई दे रही है। अब यदि मैं पूछूं कि वो जो माया जिसमें से ईश्वर रूपी प्रतिबिंब पैदा हुआ वो उस ब्रह्म से कितनी दूरी पर रहती है, कितनी दूरी पर रहती है? समझ में आ रही कुछ बात? जिस माया ने ईश्वर को जन्म दिया है या जिस माया में प्रतिबिंबित चेतन ईश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ है, वह माया उस ब्रह्म से कितनी दूरी पर है? एक बात और, कौन सा ऐसा समय आएगा जबकि उस माया से वह ब्रह्म अपना मुंह मोड़ लेगा? क्या या कब ऐसा समय होगा जबकि वह ब्रह्म उस माया में प्रतिबिंबित नहीं होगा? प्रतिबिंबित न होने के लिए दो शर्त होनी चाहिए, या तो ब्रह्म वहां से हट जाए और या माया वहां से हट जाए, या माया मर जाए या ब्रह्म मर जाए, दोनों में कोई मरे तब तो ईश्वर का प्रतिबिंब रूप में जो अभिव्यक्त रूप है वो मर जाएगा, नहीं रहेगा। अरे भले आदमियों, बुद्धि का दिवाला निकाल करके किसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा क्यों करना चाहते हो? बोला सोचो, कोई समय ऐसा आने वाला है जबकि वह माया परमात्मा की पराशक्ति परमात्मा से दूर हो जाएगी।
जिस अवस्था में तुम्हारा उसमें ईश्वर जो प्रकट दिखाई दे रहा हो वो लुप्त हो जाएगा। ईश्वर को शांत बताने वाले, कल्पना तो जरा कर लो तुम, ईश्वर को तुमने समझ क्या रखा है और माया को क्या समझ रखा है? शक्ति शक्तिमान से किसी भी अवस्था में अलग नहीं होती। शक्ति के अलग होने पर शक्तिमान की सत्ता ही खतरे में पड़ जाएगी। और वेद यानी संहिता से लेकर उपनिषद तक कोई ऐसा एक वाक्य हमें नहीं बोलते जिससे यह ज्ञात होता हो कि परमात्मा की वह शक्ति परमात्मा से कभी अलग हो जाएगी या कभी परमात्मा से अलग होती है। नासदीय सूक्त में जहां पर उस ब्रह्म की बिल्कुल कारणावस्था का प्रतिपादन किया गया है, वहां पर भी यह बात बताया है कि उस समय एक ही तत्व रहता है जो स्वधा के साथ, स्वधया सहेन, वहां पर एक वाक्य, भाषा में स्वयं की धारिका शक्ति के साथ। ये परमात्मा की द्विविध शक्तियां हैं, स्वाहा और स्वधा, ये द्विविध शक्तियां। ये तो पौराणिक भाषा में आकर के उसका दूसरा रूप हो गया है। उसमें द्विविध शक्तियां हैं और स्वधा शक्ति पितृ शक्ति है और स्वाहा शक्ति देव शक्ति है। ये द्विविध महाशक्तियां हैं, पितृशक्ति और देव शक्ति। यहां किसी पौराणिक देवता और पितर की कहानी में नहीं सुना रहा आपको। ये द्विविध शक्तियां हैं ब्रह्म में, एक पितृशक्ति और एक देव शक्ति। देव शक्ति को स्वाहा और पितृशक्ति को स्वधा कहते हैं। तो इनका एक महान वैज्ञानिक विश्लेषण है और बहुत सूक्ष्म में हम चले जाएंगे तो आप लोग फिर मुंह देखते रह जाओगे, बात बनेगी नहीं कुछ। इसलिए जिस बात को मैं समझा रहा हूं उसको समझिए। परमात्मा की स्वधा शक्ति, जिसको पितृशक्ति कहा गया, पितृशक्ति माने कारणा शक्ति, जिसके द्वारा सृष्टि का आविर्भाव होता है, वो परमात्मा की स्वधा शक्ति है। वही इस जगत का मूल कारणभूता है। और एक परमात्मा की स्वाहा शक्ति है। एक को ज्ञानमयी शक्ति कहते हैं, दूसरे को क्रियामयी शक्ति कहते हैं। और इसीलिए वेद के उस मंत्र में स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, इन शक्तियों का संकेत मिलता है। और जहां पर हम कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहां पर भी त्रिविध शक्तियों का हमें परिचय मिलता है। वह सत्य शक्ति है, चित्त शक्ति है और वह आनंद शक्ति है। सत्य शक्ति, चित्त शक्ति, आनंद शक्ति। और विद्वानों ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया, सत्य शक्ति को संधिनी शक्ति कहते हैं, चित्त शक्ति को संवित शक्ति कहते हैं, आनंद शक्ति को आह्लादनी शक्ति कहते हैं। सत्य शक्ति जो है वह जगत रूपा है, चित्त शक्ति जो है वह जीव रूपा है और आनंद शक्ति जो है वह प्रेरिता रूप में है, जिसको उपनिषद कहती है भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मवेद। और इन त्रिविध शक्तियों का जो समुच्चय है वही ब्रह्म तत्व है, इससे अलग ब्रह्म तत्व नहीं है। इसलिए जहां पर हम ये मानते हैं कि ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं है, ब्रह्म में विजातीय भेद नहीं है, वहां हम ये नहीं मानते कि ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं है। यदि ब्रह्म में स्वगत भेद न होता तो ब्रह्म के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ये तीन शब्द का प्रयोग न होता। सत्यम माने ज्ञानम तो नहीं होता, क्या रहा आप लोगों की? ज्ञानम माने अनंतम तो नहीं होता। परमात्मा का नाम सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद जो है ये त्रिविध तत्वों की व्याख्या कर रहा है, सत्तात्मक, चिदात्मक और रसात्मक। इसीलिए उपनिषदों में विज्ञानम ब्रह्म कह करके उसके चिदात्मक शक्ति की व्याख्या की गई है, सत्यम ब्रह्म कह करके उसके सत्तात्मक शक्ति की व्याख्या की गई है और आनंदम ब्रह्म कह करके उसके रसात्मक स्वरूप की व्याख्या की गई है। और ये सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। आज भी देखिए आप, भोग्य, भोक्ता और प्रेरिता। भोग्य क्या है?
आप जानते हो, दुनिया में उन तत्वों को जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको प्राप्त करके हम स्वयं में रस की अनुभूति करते हैं, उनको भोग्य कहा गया है। और भोग्य का भोक्ता कौन है? चिद शक्ति है। भोग्य अचित शक्ति होते हुए भी वह सतशक्ति है, भोक्ता चित्त शक्ति है। भोग्य स्वयं में चित्त शक्ति यदि हो तो भोक्ता की जरूरत नहीं पड़ सकती। यही मीमांसा सांख्य दर्शन, यही मीमांसा योग दर्शन का है। योग दर्शन उसे परार्थ कहता है। वह सतशक्ति क्या है? परार्थत्वात्, वह परार्थ है। इसलिए योग दर्शन की व्याख्या है प्रकाशक क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। और उसके लिए बताया कि यह परार्थ है, इसका प्रयोजन ही दूसरे की पूर्ति करना है। वह भोग्य तत्व है। और भोक्ता कौन है? चेतन। कभी जड़ भोक्ता नहीं हो सकता, ये बात याद रखिए। भोक्ता चेतन है। और जो चेतन संबित शक्ति भोक्ता है, वो किसके लिए भोग करती है? किसकी प्रेरणा से भोग करती है? भोग का प्रयोजन क्या होता है? रस की निष्पत्ति। इसलिए आनंद शक्ति ही प्रेरक शक्ति है, उसको प्रेरिता कहते हैं। और वेद ने इसी की घोषणा की, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मवेद। ब्रह्म त्रिविध है। त्रिविध माने तीन ब्रह्म नहीं है, एक ही ब्रह्म त्रिविध रूपों में अभिव्यक्त होता है। ये श्रुति की घोषणा है। एक ही ब्रह्म की सच्चिदानंद संज्ञा है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि कोई काल ऐसा नहीं आएगा जबकि परमात्मा की पराशक्ति परमात्मा से अलग होगी। और जिस अवस्था में परमात्मा की पराशक्ति परमात्मा से अलग होगी, उस अवस्था में ईश्वर का अभाव होगा। क्योंकि ईश्वर और ब्रह्म दो शब्द ऐसे हैं जिनकी विवेचना यदि कीजिए व्याकरण के सिद्धांतानुसार तो आप इसके रहस्य को अच्छी प्रकार समझ जाएंगे। ईश्वर किसे कहते हैं? ईशनाथ, शासनाथ, जिसमें शासन ईषण करने की क्षमता है, अथवा जो ईषण करता है, शासन करता है। ईषण किसका करता है? अपना तो कोई ईषण करता नहीं। किसका ईश्वर है वो भाई? और ब्रह्म किसे कहते हैं? जो विस्तार को प्राप्त होता है। जो विस्तार को प्राप्त होता है उसे ब्रह्म कहते हैं। बृहंती ब्रह्म, ब्रियेयति ब्रह्म। ब्रह्म की दो निरुक्तियां की जाती हैं, जिससे विस्तार होता है और जिसमें विस्तार होता है। ये ब्रह्म की व्याख्या है। ब्रह्म शब्द का धातु जो अर्थ है विस्तार को प्राप्त होने वाला। और इसीलिए उपनिषदों में ये तो आयुमान भूतान जायन्ते एन जातान जीवन्ते प्रयांत विषम विषम तत्व जिज्ञासस्त ब्रह्म आदि मंत्रों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों केवल ये बता रहा था कि वहां पर जो छाया और आतप की बात है, वहां पर बिंब और प्रतिबिंब की जो बात है, मेरे विचार से इस उदाहरण के लिए तो ठीक है कि परमात्मा की पराशक्ति है। परमात्मा स्वयं अपने संकल्प से उस पराशक्ति में बिरजाधान करता है और उससे एक महा विराट का जन्म होता है। जैसा कि देवी भागवत में, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है। क्या कहा? मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भूत भारत। ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें यह बताया गया है हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासे। वो सर्वप्रथम जो उत्पन्न हुआ कौन था? हिरण्यगर्भ था। ऋषि प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानम विभर्त जायमानम तपस्से यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम यो वेदांस्य प्रणोद तस्मै। अनेकों श्रुतियां हैं, अनेकों मंत्र हैं जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अब यदि आप इस सिद्धांत को स्वीकार कर लें कि ब्रह्म में संकल्प है, ब्रह्म ने ही संकल्प किया और संकल्पानुसार उसने अपनी पराशक्ति में वीर्याधान किया और उसी से सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ का आविर्भाव हुआ जिसको विराट पुरुष कहते हैं। ततो विराट जायत, यहाँ जायत शब्द है, ये वेद का मंत्र है। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो त्रिस्त पश्चात भूमतो पुनः। और इसी प्रकार से गीता में भगवान ने ततो भवति भारत, मेरे कहने का अभिप्राय
कि उपनिषद, गीता, वेद आदि सभी हमारे आदर्श ग्रंथ जिनको हम परम प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी यही घोषणा है। अब यदि ये बात आपके समझ में आ जाए कि ईश्वर में संकल्प है, ईश्वर ने संकल्प किया, तो जीव में संकल्प नहीं होगा, एक अवस्था विशेष में जाकर, ऐसे आप सिद्ध कैसे कर सकते हैं? यदि संकल्प में यह पुरुष है, ऐसा उपनिषद कहती है, तो कौन सा ऐसा समय आएगा जिस अवस्था में आप संकल्प शून्य हो जाएंगे? कोई ऐसी अवस्था आ सकती है? ईश्वरत्व को प्राप्त होकर के आप संकल्प शून्य हो जाएंगे? ईश्वर तो स्वयं संकल्प शून्य नहीं है, आप कैसे हो जाएंगे? इसका अभिप्राय संकल्प से कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला। कहा नहीं, संकल्प से उपनिषद के सिद्धांतानुसार तो छुटकारा मिलने वाला नहीं है। और यदि संकल्प से छुटकारा नहीं मिलेगा तो ये तो बात ठीक है, यम यम संकल्प है तम तम करो, जैसा जैसा संकल्प करेगा वैसा वैसा कर्म होता जाएगा उससे। फिर कर्म हो और उसके बंधन में न पड़े, ये कैसे हो सकता है? उपनिषदें और गीता इसी रहस्य का समाधान करती, इसी रहस्य का उद्घाटन करते हैं, इसी प्रश्न का समाधान करती हो कि जो कुछ सहज रूप में चल रहा है उसके प्रवाह को तुम रोक नहीं सकते। एक बात मेरी बड़े ध्यान से समझ लीजिए, एक चश्मा निकल रहा है किसी पहाड़ से, जैसे नदियां निकलती हैं, इनके प्रवाह को यदि तुम समझो कि हम कुछ मिट्टी लग करके बंद कर देंगे, ये तुम्हारी नासमझी, ये संभव है। इनका प्रवाह बंद नहीं किया जा सकता। हाँ, एक काम किया जा सकता है, इनके प्रवाह को मोडिफिकेशन, जिसे चैनलाइज कहते हैं अंग्रेजी में, चैनलाइज किया जा सकता है। चैनलाइज किया जा सकता है, बिल्कुल। अभी प्रवाह इधर जा रहा है, आगे तुम बांध मान करके इधर रास्ता बना दो, इधर चला जाएगा। यू कैन चैनलाइज, यू कांट स्टॉप। उसको तुम बंद नहीं कर सकते, डायरेक्ट कर सकते हो दूसरी दिशा में। कहा वेद का सारा साधन, जो साधन यानी भाग है, गीता का सारा साधन भाग जो है, वह आपको यही चैनलाइज करने की सीख देता है, स्टॉप करने की बात नहीं बताता। कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब तुम संकल्प रहित हो जाओ। जब ईश्वर में संकल्प है, तुम्हारे में संकल्प क्यों नहीं होगा? लेकिन ईश्वर संकल्प रखते हुए भी तो बंधन में नहीं पड़ता, ये तो जानते हो। ईश्वर की परिभाषा यही है, क्या परिभाषा है? पतंजलि ने कहा ईश्वर किसे कहते हैं? कहा क्लेश कर्म विपाक आशय रपराविष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। कहा जो क्लेश कर्म विपाक आशय इन चारों से अपराविष्ट है। अपराविष्ट माने जो इनसे कभी पराविष्ट नहीं हुआ, इनके अंदर नहीं गया, इनमें बाधा नहीं हो। यही बात श्रुति कहती है, न कर्म लिप्यते नरे। यदि तुम अपने नरत्व पर, मृतत्व पर प्रतिष्ठित हो जाओ, मृतत्व का यदि तुम्हें बोध हो जाए, तो कर्म न लिप्यते, ये कर्म तुम्हारे साथ लिपायमान नहीं हो सकते। कहने का अभिप्राय तुम स्वयं कर्म से लिपायमान होते। इसी बात को समझाते हुए भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा, यस्य नाहम कृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् हन्ति न निबद्धते। चौथे अध्याय में कहा, चातुर्वर्णम में आश्रिष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्यय। इसका कर्ता होते हुए भी तुम मुझे अकर्ता और अव्यय ही जा। क्यों? मैं उसका प्रकाशक हूं। यदि तुम कर्म की मीमांसा अच्छी प्रकार से समझ लो और ये समझ लो कि कर्म में प्रकाशी और प्रकाशक का जो संबंध है, कर्ता और प्रकाशक का जो संबंध है,
क्रिया और प्रकाशक का जो संबंध है वो क्या है? तो भगवान कहते हैं मेरी तरह तुम भी सब कुछ करते हुए भी अकर्ता बन जाओगे। भगवान ने उदाहरण में अपने को ही बताया, तीसरे अध्याय में भी अपने को बताया, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंत्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि मैं अतंत्रित होकर के, अतंत्रित माने पूर्ण सजग होकर, अलर्ट होकर रातों दिन प्रतिपल कर्म में न वर्तूं, तो मेरा अनुकरण करते हुए ये सारा मानव समाज भी उसी रास्ता को अपना लेगा और फिर मैं सारे मानवता के विनाश में हेतु बन जाऊंगा। भगवान का युद्धि में युद्ध में लोके, ये सारे विश्व को नाश करने वाला, सारे लोगों को नाश करने वाला मैं हो जाऊंगा। मेरे कहने का अभिप्राय कि कोई ऐसा समय नहीं आएगा जबकि चेतन, जहां से संकल्प कहां से उत्पन्न होता है जानते हो? चित्तगत चेतन। मेरी राय है कि विशुद्ध चेतन जिसे कहते हैं, विशुद्ध चेतन माने केवल चेतन, केवल चेतन, ऐसी कभी कोई अवस्था आने वाली नहीं है, किसी के लिए भी आने वाली नहीं। ब्रह्म भी केवल चेतन रूप में नहीं रह सकता, जहां उसकी शक्ति है एक अंश में हो। कि मैं नहीं कहता कि सर्वांश में ब्रह्म की शक्ति उसे आच्छादित कर लेती है, सर्वांश में नहीं, एक अंश में ही सही उसकी शक्ति जो है तो उसके साथ लगी रहती है। इसी रूप से जहां तक आपका जीवत्व बना है तहां तक कभी भी किसी भी काल में आप विशुद्ध चेतन अवस्था में नहीं रह सकते। ये बात याद रखें। हाँ, विशुद्ध चेतन की अवस्था में संकल्प के लिए गुंजाइश नहीं है। विशुद्ध चेतन की अवस्था में संकल्प के लिए गुंजाइश नहीं है। लेकिन विशुद्ध चेतन की अवस्था कब होगी? का जब वो माया रहित हो जाए। माया रहित माने प्रकृति रहित हो जाए। प्रकृति रहित माने अपने त्रिविध शक्ति से रहित हो जाए, कि जहां पर माया रहित चेतन की कल्पना है, मेरे विचार से वो विशुद्ध कल्पना है, क्योंकि माया रहित चेतन की कल्पना नहीं की जा सकती। माया परमेश्वर की अभिन्न शक्ति है। इसलिए कोई ऐसा काल नहीं जबकि वह चेतन शक्ति रहित हो जाए। सांख्य शास्त्र का जो कथन है इसमें, योग शास्त्र का जो कथन है इसमें कैवल्य पद की व्याख्या करते हुए उसका एक बहुत बड़ा आशय है। वहां आशय है स्थिति की। प्रकृतिस्थ चेतन है वह स्वस्थ चेतन। शक्ति में स्थित आप हैं या शक्तिमान में, ये एक बात समझने की है केवल। यदि आप प्रकृतिस्थ हैं, प्रकृति में स्थित हैं, तो प्रकृति में स्थित होते हुए आप प्रकृतिजन्य सारे विकारों के साथ तादात्म्य स्वीकार कर लेंगे। प्रकृति के प्रकाशक होते हुए भी यदि प्रकृतिस्थ नहीं हैं, आप आत्मस्थ हैं, फिर आप प्रकृति के विकारों से सर्वथा विमुक्त रहेंगे, चाहे आपके प्रकाश में ही प्रकृति के विकार आविर्भूत होते हों। इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। ईश्वर और जीव में यही भेद बताया गोस्वामी जी ने अपनी रामायण में। वो कहते हैं परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मायावश्य जीव अभिमानी, ईश्वस्य माया गुणखानी। प्रकृति ईश्वराधीन है और जीव प्रकृत्याधीन है। इसी बात को गीता के 13वें अध्याय भगवान ने बताया। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान, कारणम गुण संगस्य सदस्य दोन जन्मसु। पुरुष जब प्रकृति